मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, न रहो न निराश करो मन को। क्या है? न रहो न निराश करो मन को। बहुत बढ़िया है। मैं उसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ के दिखाता हूँ। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। प्रश्न क्या है? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। मतलब चलो मैं पूरा ही कह लेता हूं। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। महत्व की पंक्तियां ये है क्या? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। समझ में आ रहा है क्या? कितने मतलब ये कोई फिलोसोफर तो सभी होते हैं, बट जिनागम को उन्होंने पढ़ा नहीं था। बट कितनी मार्मिक बात आती है। ये नरभव क्यों मिला है और ये व्यर्थ न जाए, इसलिए कुछ काम करो कुछ काम करो। हाँ, हालांकि इनके भगवान सब नियंत्रित करते, कंट्रोल करते, ऐसा होने के बावजूद भी कुछ करो कह रहे हैं। हाँ ठीक है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। अर्थात इस तन का कुछ तो उपयोग करो। और हम क्यों करते उपयोग? किसके लिए? सजने धजने के लिए, लोग व्यवहार निभाने के लिए। हम अपना आत्म कल्याण के लिए तो नहीं करते उपयोग। समझो ये नरभव क्यों मिला है और मुझे ही क्यों, अनंत जीवों में मुझे ही क्यों चुना गया है। समझो, कुछ काम करो कुछ काम करो। हाँ जी, आ जाइए अपने प्रकरण में आ जाइए। प्रकरण क्या चल रहा है, कौन बताएगा? बिना देखे बताना। कोई बताएगा? नहीं? अरे यहाँ पर संयमी जीव की बात आ रही है और संयमी जीव कैसे साम्य भाव को प्राप्त होता है वो चर्चा चल रही है। बराबर? गाथा कौन सी इतना तो पता है कि नहीं? क्या कहा? गाथा 241 चल रही है अपनी, और इसमें साम्य भाव कैसे प्रकट होता है। पूर्व पहली गाथा में क्या कहा था? 240वीं गाथा का क्या भाव है? कोई बता सकता है? चलो मैं ये बता देता हूं। वहां पर महाव्रती कैसा होता है ये बता रहे हैं। कैसे होता है? कह रहे 5 समिति का धारी, 3 गुप्ती का धारी। तो भाभी आपका माइक म्यूट कीजिए, धन्यवाद। हाँ, 3 गुप्ती का धारी, 4 कषायों अकषाई स्वभाव को ध्याने वाला, और एक पॉइंट था, कौन बोलेगा? अतीन्द्रिय, अर्थात 5 इंद्रिय जयी। ठीक है? कह रहे ऐसा ये जीव होता है और उसी को हम संयमी कहते हैं, उसी को हम श्रमण कहते हैं। राइट? अब यहां पर श्रमण की और एक क्वालिटी, और एक एट्रीब्यूट बता रहे हैं। श्रमण का लक्षण दिखा रहे हैं। क्या है? श्रमण इक्वल टू साम्य भाव, साम्य भाव इक्वल टू श्रमण। खत्म। अब ज्यादा कुछ देखना नहीं यहां वहां। मतलब यदि श्रमण है तो साम्य भाव देखो, और यदि साम्य भाव है तो श्रमण ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या?
इतनी स्पष्ट रूप से यहाँ पर परिभाषा की गई है। इसका मतलब अब हमको विचार करने के लिए अवसर मिल रहा है, कहाँ कहाँ ढोक देना। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ कहाँ ढोक देना, ये हमको विचार करना चाहिए। हाँ, हमसे तो अच्छे है कि बात चल ही नहीं रही है। हम इतना ही कह रहे हैं, जहां ढोक दोगे वहां पर साम्य भाव देखना। ये मेरी बात नहीं है, ये जिनवानी की बात है, राइट। मैं जिनवानी की बात को अत्यंत अत्यंत सरल शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूं। जिसको समझ में आए तो ठीक, न रहो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अर्थात इतना तो निर्णय करो ही करो, ये तन हमको क्यों मिला है ये निर्णय करो ही करो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो ये शरीर व्यर्थ चला जाएगा, ये नरभव व्यर्थ चला जाएगा। और इतनी कीमत है इस नरभव की, क्या कहे देवगन, इस नरभव की, एक नरभव मनुष्य पर्याय एक पल की, मतलब एक मुहूर्त की या एक पल की पर्याय प्राप्ति के लिए तरसते हैं। घिसी घिसी शीस भूधर शतक में उसका मंगलाचरण, वे मानो अपनी कपाल को घिस रहे हैं और वे अपने कपाल की रेखाओं को बदल कर अपना नवीन कर्म लिखना चाहते हो। इतना वे तड़प रहे हैं इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए। और हम ऐसे है जीव हैं जिनको मनुष्य पर्याय मिली है, और हम इसको एकदम ऐसे यूजलेस जैसे हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। एक, या फिर आत्मघात करके हम बर्बाद कर रहे हैं, या आत्मघात नहीं भी किया, विषय कषाय में प्रवृत्त करके फिर से आत्मघात ही हो रहा है ना। बस उसमें ही रम रहे हैं, जम रहे हैं और उससे बर्बाद हो रही है। प्रकरण अपना ये चल रहा है कि साम्य भाव कहाँ कहाँ होता है और किस बल पर होता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं, भाई साहब, साम्य भाव सोना और मिट्टी में, साम्य भाव प्रशंसा और निंदा में, साम्य भाव जीवन और मरण में, और एक क्या था साम्य भाव, किसमें था? सुख और दुख में। और एक बात, साम्य भाव शत्रु और मित्र में। सब में क्या है? साम्य भाव। तो क्या इन सबके साम्य भाव का आधार क्या है? इन सबके साम्य भाव का आधार शुद्धात्मा में प्रवृत्ति। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात शुद्धात्मा में लीनता। जैसे ही शुद्धात्मा में लीनता है तभी जाकर हम कहेंगे ये साम्य भाव है। यदि नहीं है शुद्धात्मा में लीनता तो इसको साम्य भाव नहीं कहा जा सकता, फिर वो विकल्प है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लो हमको किसी ने चाटा लगाया, एग्जाम्पल। तो जो चाटा लगाया है तो हम कह रहे हैं हमारा साम्य भाव है। हमने क्या किया साहब? हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कहो तो हमने हमारी तरफ से, मैंने तुम्हें कभी ठेस पहुंचाई होगी तो मुझे क्षमा करो, ऐसा भी बोल दिया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या लगने लगा? हमारे मन में कितनी सरलता है कि हमने उससे माफी तक मांगी। मतलब वचनों में भी साम्य भाव, काया में भी साम्य भाव आया कि नहीं आया? लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उस समय मन में क्या था? मन में क्या था? मन में यदि खेद भाव, एक क्षण के लिए भी खेद बरता होगा तो कह रहे, वेरी सॉरी टू से, दिस इज नॉट साम्य भाव, दिस इज कषाय। समझ में आ रहा है क्या? अक्सर हम साम्य भाव को काया की अचेष्टा, मतलब काया की चेष्टा नहीं करना, इसको हम साम्य भाव कहते हैं। और कदाचित बहुत आगे बढ़ो तो वचनों के माध्यम से हमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना, इसको हम साम्य भाव कहते हैं। परंतु यहां पर कह रहे हैं नहीं, मन रूपी फैक्ट्री में क्या चल रहा है ये बताओ हमको। अगर मन रूपी फैक्ट्री में अगर खेद है, अनिष्टता भाषित होती है तो योग्य बात नहीं है। एक बात ये हो गई।
हमने गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार पढ़ा। आप थोड़ा सा ना सतर्क हो जाइए, चुस्त हो जाइए। तो क्या है कि मैं जितना डिलीवर कर रहा हूं कदाचित आप पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे, ये भी मुझे समझ में आना चाहिए। हमने गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार पढ़ा, राइट। गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार का विषय वस्तु क्या है? एक लाइन में कोई बोलेगा। ये 93 नंबर की गाथा से लेकर 199 नंबर की गाथा तक का सार एक लाइन में कोई देगा। गे तत्व क्या कहा? मेरा आत्मा गेय है। ठीक है, आधे अधूरी बात है, पूरी बात बोलो। अपने ज्ञान का स्वभाव क्या है? पहले ये यहां से चालू करो। चलो, ज्ञान का स्वभाव क्या है? ज्ञाता रहना। हाँ, आ रहे, थोड़े से पास में आ रहे, लेकिन मैं स्वभाव पूछ रहा था। जानना देखना ये स्वभाव है, ठीक है। ज्ञाता रहना वो आगे की बात है, हाँ, बट पहला मूल स्वभाव जानना देखना है, राइट। अब ये जानना देखना ये मेरे ज्ञान का स्वभाव है। तो क्या क्या जान सकता है साहब? अभी ये ज्ञेय तत्व में आ रहे हैं, अभी ज्ञेय तत्व में आ रहे हैं। क्या क्या जान सकता है? राइट, समझ में आ रहा है ना। तो हम दो चीजें जान सकते। दो चीजें मतलब क्या? एक तो अपनी आत्मा वो ज्ञेय है, और ये विश्व ये भी एक ज्ञेय है। अब अगला प्रश्न, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हमको क्या प्रेरणा देता है? स्व को जाना या पर को जाना, ये दोनों ज्ञेय जानने में आए। ज्ञेय तत्व क्या कहता है? मतलब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हमको क्या शिक्षा देता है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हमको इतनी शिक्षा देता है ना, ज्ञेय को ज्ञेय रूप से जानो। उसमें तुम इष्ट अनिष्ट का भेद क्यों खड़ा करते हो? ज्ञेय तो ज्ञेय ही है। एक बात, ओके। तुम्हें किसने कहा था? तुम अपनी बुद्धि लगाकर ये अच्छा और ये बुरा ऐसा क्यों करते हो, राइट। कल परसों ना मुझे किसी का फोन आया था। फोन ऐसा इस रूप में आया था कि साहब अभी हमारी कन्या अब थोड़े ही दिन में 24 साल की हो जाएगी, और इनकी कन्याएं तो इतनी इतनी साल की है, 28 साल की, 30 साल की, ऐसे वैसे चल रहा था बातें। अभी हमको एक ये था क्या जानना कि हमारी कन्या के बारे में चल रहा है चर्चा, लेकिन वो गे को बदलते ही इमीडिएटली दूसरी कन्याओं के बारे में क्यों विचार चला गया? अर्थात कहीं ना कहीं इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी कि नहीं होगी, कि वो जो ज्यादा उम्र हो गई है कुछ लड़कियों की, उनके संबंध में अनिष्ट कल्पना हुई कि नहीं हुई, और अपनी लड़की की कम उम्र है तो ठीक है, ये इष्ट कल्पना हुई कि नहीं हुई। तो कह रहे हैं ये क्या है? ये तो मात्र सब गेय थे ना, वो भी गेय था, ये भी गेय था। तुमने इन गेयों में दुभेद क्यों किया? गेयों को गेय रूप से क्यों नहीं जाना? समझ में आ रहा है मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं? मतलब गेय तत्व प्रज्ञापन इतना ही समझा रहा है कि तुम गेयों को जानो। एक गेय गेय है, गेय तुम्हारे ज्ञान दर्पण में प्रवेश करते नहीं, एक बात। अब दूसरी बात ये कहनी है, जो गेय है वो ज्ञान के दर्पण पर खड़े हुए हैं, अर्थात ये मेरी ज्ञान पर्याय का परिणाम है, वो गेयों का इसमें कुछ आया नहीं है। अब ये नक्की करने के बाद में फिर से विचार करना कि इनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करने का औचित्य क्या है? कोई औचित्य नहीं है, बराबर। देखो थोड़ी सी विचारणीय बिंदु, मतलब हमको जो कषाय होती है ना, कषायों को एनालाइज करने का एक तरीका, जैसे मान लीजिए कि हमको किसी ने गाली दी, राइट।
अब वो गाली रूपी शब्द जो है, वो शब्द को थोड़ी पता है कि मैं श्रीपाल को संबोधन कर रही हूं। नहीं ना, उस शब्द को तो खबर नहीं है। एक दूसरी बात, इन कानों को थोड़ी पता है कि इनको ट्रांसफर करना है, इस पर्टिकुलर गे को ट्रांसफर करना और इस पर्टिकुलर गे को ट्रांसफर नहीं करना। ऐसा कुछ है क्या कानों का? नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाली दे रहा है, हमको सुनाई नहीं देता है, हमारा उपयोग दूसरी जगह हो तो हमको वो गाली रूप भाषित ही नहीं होती, हमको कुछ तो बोल रहा है इतना ही जानने में आता है। और कभी कभी सभी कार्य छोड़कर हमको वो गाली ही कान पर आ जाती है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा किसी इंद्रिया का विशेष ये नहीं है कि मैं ये ट्रांसफर करूं ये ट्रांसफर नहीं करूं, ऐसा तो नहीं ना, बराबर। तो सहज अपनी योग्यता से उस कर्मेंद्रिय का कार्य चल रहा है। उस समय मान लो अपना उपयोग नहीं होगा, अपना उपयोग उस इंद्रिया के ऊपर नहीं होगा, तो वो गाली भी सुने नहीं सुने जैसा होगा, राइट। अब अगली बात, अभी चारित्र मोह की पर्याय को उस समय पता है क्या ये शब्द मेरे कान पर आने वाला है और मुझे गुस्सा करना है? चारित्र मोह की पर्याय को पता है? नहीं, क्योंकि सभी का एक समय है, एक समय, ठीक है। ज्ञान ने जानना, ज्ञान जिस समय में गाली को जान रहा है उसी समय में चारित्र मोह में विकार है। समझ में आ रहा है क्या? आगे पीछे पना नहीं है। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि कौन इसमें जिम्मेदार है मेरी कषाय को? इन सारी प्रोसेस में गाली उस शब्द को लेकर, इस कर्मेंद्रिय को लेकर, मेरी ज्ञान पर्याय को लेकर, मेरी चारित्र मोह की पर्याय को लेकर, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो कह रहे हैं क्योंकि सबका एक समय है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये गुस्सा कर रहा है, मतलब ये गाली दे रहा है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करता, लेकिन उसने गाली दी उसी समय में मुझे गुस्सा आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी स्वभाव के आश्रय की तो कमी है। मुझे अपना स्वभाव जानने में नहीं आया। क्या स्वभाव जानने में नहीं आया? मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जानने में नहीं आया। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव क्यों नहीं साहब? क्योंकि ये सब ज्ञेय ही थे। जो ज्ञान दर्पण पर झलका वो ज्ञेय था, और वो ज्ञेय मेरे ज्ञान दर्पण का अपना परिणाम है, परिणमन है, वो कोई प्रवेश नहीं कर गया है। अर्थात मैं ज्ञान जो का त्यों भरपूर हूं, मेरे ज्ञान में कुछ भी कमी हुई नहीं है, या मेरी आत्म वस्तु में कुछ कमी नहीं हुई है। ऐसा जहां पर नक्की होता है, जहां पर विश्वास होता है, अपने आप उसको सहज अपने स्वभाव की रुचि महसूस होने लगती है। बाहर की हिना दिखता है उसको प्रभावित नहीं करती है। तब जाकर वो कुछ भी कम ज्यादा भी हो, उसका उपयोग वहां से हटकर वो स्वभाव की तरफ दौड़ता है। वो छटपटाता है, बेचैन होता है। आत्मा के सिवा मेरा बाहर मुझे ठीक ही नहीं लगता। होता है ना, अपने को कभी कभी होता है ना कि मान लो कोई पर्टिकुलर संयोग अपने को खाने को हो जाता है और हमको लगता है कब छुटकारा हो जाए। होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार ज्ञानी जीव को ऐसा होता है कि ये शरीर भी है ना, ये संयोग है ना, इससे कब छुटकारा हो जाए। और नॉट इन द रॉन्ग सेंस, नॉट इन द रॉन्ग सेंस, मतलब आत्मघात की अपेक्षा नहीं कह रहा हूं। ये एकदम मतलब इसको परिग्रह और इसके पीछे जितनी भी क्रियाकलापें चल रही है उसको वो भी सुहाता नहीं है। उसको बस एकमात्र अपनी आत्मा ही इष्ट है, प्रियकर है। समझ में आ रहा है? ऐसी जिसकी अवस्था हो जाती है ना, उसको फिर ये साम्य भाव रूपी धन अपने आप प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा है? आप विचार करो कि इसके लिए जो अभ्यास है, जो समर्पण है, जो ताकत है, जो पुरुषार्थ है, उस किस जाति का होगा। और इस जाति का पुरुषार्थ कोई जीव करे और उसको साम्य भाव नहीं आए, ये संभव ही नहीं है। पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ जी, चलिए टीका की हमको पढ़ना है। गाथा का पाठ करते, पेज नंबर 162। समसत्तु बंधुवग्गो समसुह दुःखोपसंसनिन्द समो समलोट्ठ कंचनो पुनः
जीवित मरणे समो समणो। काच कंचन बंधु हरि सुख दुख प्रशंसा निंद में, शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। महत्वपूर्ण शब्द यहां पर शुद्धोपयोगी। शुद्धोपयोगी और कुछ नहीं, शुभोपयोगी भी नहीं कहा है। नोट दिस वर्ड्स, कल चर्चा भी चल रही थी अपनी कि शुभोपयोगी को भी इन्होंने साम्य भाव वाला नहीं कहा है, शुद्धोपयोगी को साम्य भाव वाला कहा है। शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। अब लगा, शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव कांच कंचन में। हाँ, अभी देखो एक शब्द है, ऊपर था लोट कंचन और इन्होंने लिखा है काच कंचन। किसी ने नोट किया ये बात? अनुवादक ने काच कंचन लिखा है और मूल गाथा में लोट कंचन आया है। अब ये अब क्या है, मिट्टी कंचन, ऐसा वो छंदानुरोध नहीं बैठता है, इसलिए छंदानुरोध से उन्होंने कांच कंचन ऐसा शब्द डाल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा नोट करने योग्य बात है। ठीक है, कहाँ थे हम कल? हाँ ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। ऊपर के 5-6 लाइन्स फास्ट पढ़ लेते, फिर उसके आगे की भी चर्चा करनी है। संयम सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र है, चारित्र धर्म है, धर्म साम्य भाव है और मोक्षोप रहित आत्म परिणाम ही साम्य है। मोह कोह विहीनो परिणामो अपनो समो। इसलिए साम्य संयत का लक्षण है। शत्रु व बंधु वर्ग में, सुख व दुख में, प्रशंसा व निंदा में, मिट्टी व के ढेले व सोने में और जीवन व मरण के संदर्भ में शत्रु पर है वह बंधु वर्ग स्व है। अभी देखो, शत्रु पर है और बंधु स्व है। सुख आह्लाद है, दुख परिताप है, प्रशंसा उत्कर्षण है और निंदा अपकर्षण है। मिट्टी का ढेला मेरे लिए अकिंचित कर है, सोना उपकारक है, जीवन स्थायित्व है और मरण विनाशक है। इस प्रकार के मोह के अभाव के कारण जिसे सर्वत्र ही राग द्वेष का द्वैत प्रकट नहीं होता। अंडरलाइन दिस, राग द्वेष का द्वैत प्रकट नहीं होता। क्या हुआ है, ये गेय को जाना ना, एक विशिष्ट गेय में ये क्या करता है, हाँ ये ओके, मतलब 2 ट्रे रखे हैं इसने। एक अच्छा वाला ट्रे है, जैसे आम कोई सॉर्टिंग करता होता है, तो आप मार्केट यार्ड जाओगे ना, तो मार्केट यार्ड में ना वो लोग लगे ही रहते हैं, जो सड़ा हुआ आम है वह बाजू को रखना और अच्छा वाला आम बाजू को रखना, ये सॉर्टिंग करते रहते हो। हाँ, क्या प्रयोजन है? प्रयोजन इतना ही है कि अच्छे का दाम व्यवस्थित रहेगा, बुरा उसमें खराब घुसाएंगे तो अच्छे भी खराब हो जाएंगे। मुझे तो क्या करना है, यहाँ ये कह रहे हैं हम दिन रात गेयों को जानकर 2 ही बातें करते हैं। क्या? ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। और हमारे अच्छे बुरे के पीछे का अभिप्राय सापेक्षता है। मतलब क्या? मान लो मेरा लड़का बहुत अच्छा, किसकी अपेक्षा? अमुक की अपेक्षा। अच्छा, राइट, वो कोई ना कोई अपेक्षा है ना कि और लोग स्वाध्याय नहीं करते और मेरा लड़का स्वाध्याय करता है, इसलिए मेरा लड़का अच्छा। अब ये इष्ट और अनिष्टपना जहां पर भाषित हुआ, कह रहे हैं यही राग द्वेष भाव है और ये संसार का कारण है। तुम्हें क्या करना था? वो भी ज्ञान का गेय, कोई विपरीत लड़का हो और कोई अनुकूल लड़का हो। चलो अब ऐसे खड़ा कीजिए, 2 लड़के हैं, मेरे ही 2 लड़के हैं, एक विपरीत है और एक अनुकूल है।
अब इन दोनों को जानकर ये अच्छा और ये बुरा, ये सुपूत ये कुपूत, ऐसा भेद नहीं करना है। ये भेद करूंगा तो साम्य भाव नहीं है, ये राग द्वेष है, और राग द्वेष ये संसार का कारण है। यहां पर कह रहे हैं इसको भी जाना ये भी पर है, और इसको भी जाना ये भी पर है। ऐसा जानकर जहां पर अकषाय भाव प्रकट हुआ है, स्वभाव रुचि स्वयं जागृत हुई है और जीव छटपटाया है स्वभाव में जाने के लिए, ये मेरे लिए अकिंचित कर और ये भी मेरे लिए अकिंचित कर, ऐसा नक्की कर स्वभाव में जहां पर रुचि हुई है, प्रवृत्ति हुई है, वो साम्य भाव हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। मैं अपना परिचय अच्छे लड़के की तरफ से, सुपूत की तरफ से दूं और कुपूत की तरफ से नहीं दूं, इसमें मेरे कषाय की या श्रद्धा में जो अल्लाहपना है अच्छे के प्रति, वो दिखाता है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैं अपना परिचय किसी बड़ी व्यक्तित्व की तरफ से दिखाऊं और छोटे व्यक्तित्व की तरफ से नहीं दिखाऊं, तो कह रहे ये अपने को दुभेद करने की जो प्रवृत्ति हुई है, ये कषाय है, ये राग द्वेष है, और ये संसार का कारण है। तुम ऐसा भेद करो ही मत। सुख और दुख ये दोनों ज्ञेय है। सुख और दुख मतलब सुख के कारणभूत संयोग और दुख के कारणभूत संयोग जो लौकिक जगत के लिए है, ये दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई सुख रूप है ही नहीं और कोई दुख रूप है ही नहीं। एक प्रश्न है, सुख और दुख। एग्जाम्पल देता हूं। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा है, राइट? उसके सामने आप एक सोने का ऐसा एक बिस्किट रखो और उसके सामने एक खिलौना रखो। मेरा प्रश्न है, वो क्या उठाएगा? सोना आज 1 लाख रुपया है ना, और 10 रुपए का एक वो छोटा सा टॉय रखो, क्या उठाएगा? वो टॉय उठाएगा। क्यों उठाया साहब? नहीं, मतलब हमको जिस चीज का भाव है, जरूरी नहीं उस छोटे बच्चे को उस चीज का भाव होगा। उसको अहमियत उस पर्टिकुलर चीज की है, हमको अहमियत भले ही इस पर्टिकुलर चीज की है। हालांकि देखा जाए तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों पर ही है। बट अगर वो, उसमें से हमको शिक्षा क्या है? अगर वो उस पर्टिकुलर चीज को, उस टॉय को ज्यादा वैल्यू दे रहा है और उस सोने की बिस्किट को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, और हम सोने की बिस्किट को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उस टॉय को बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो हम अब कौन सही है ये नक्की करने योग्य। और फिर जिनागम के पास आ जाओ। जिनागम कह रहा है ना तू सही है ना वो सही है। फिर तीसरी एक अवस्था है जो शुद्धोपयोग वाली है, साम्य भाव वाली है, वही अवस्था सही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि गे कोई इष्ट और कोई गे अनिष्ट, ऐसा दुभेद गे में नहीं है। गे मात्र गे ही होता है। यही गे तत्व प्रज्ञापन में बताया गया है। समझ में आया? कोई भी अभी आपको अगर पूछे गे तत्व प्रज्ञापन में क्या विषय वस्तु है, गे तो गे है। गे ना इष्ट होता है ना अनिष्ट होता है। गे ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। गे ना प्रशंसा का कारण है ना निंदा का कारण है। गे न जीवन है न उस गे से मेरा मरण है। आप लगाओ, देखो ये प्रैक्टिकल करेंगे ना तो इससे ना बहुत शांति आती है। मैं किसी को बचाऊं ये भी विकल्प नहीं होता है, और मैं किसी को मार ये भी विकल्प नहीं आता है। इसने मेरा अच्छा किया इसलिए ये इसको पास करूं, और इसने बुरा किया इसलिए इसको दूर करूं, ये बात नहीं है। कह रहे दोनों एक सरीके है, दोनों में हम दूरी ही बनाए रखे। जिसको साम्य भाव में आना है और नहीं साम्य भाव में आ पा रहा है, तो जहां पर जिससे अपने परिणाम ऊर्ध्व हो जाए, ऐसे का संयोग करो। समझ में आ रहा है? और उसमें भी हे बुद्धि हो। समझ में आ रहा है? हे बुद्धि के बिना तो काम होगा ही नहीं। देखो, शत्रु व बंधु वर्ग में ये हो गया ना, ये पढ़ा अपन ने अभी जस्ट। हाँ ठीक है। सुख में आह्लाद है, दुख में परिताप है, प्रशंसा में उत्कर्षण उन्नति है, निंदा में अपकर्षण अवनति है।
मिट्टी का ढेला मेरे लिए अकिंचित कर और सोना उपकारक है। जीवन स्थायित्व है और मरण विनाशक है। इस प्रकार के मोह के अभाव के कारण जिसे सर्वत्र ही राग द्वेष का द्वैत प्रकट होता है, नहीं होता है, राग द्वेष का द्वैत प्रकट नहीं होता है, और जो सतत विशुद्ध ज्ञान दर्शनमय स्वभावी आत्मा का अनुभव करता है, इसलिए शत्रु बंधु सुख दुख प्रशंसा निंदा मिट्टी सोना और जीवन मरण में निर्विशेषतया ही ये रूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मा में जिसकी परिणति अचलित हुई है, उस पुरुष को सर्वतः साम्य है। देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आज थोड़ा सा विचार करो ना। हाँ, जैसे एक विचार कि हम एक गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी है ऑटोमेटिक, टेस्ला की गाड़ी आई है ना, जो स्वयं चलित है। ना हमको स्टीयरिंग हिलाना है, ना हमको ब्रेक दबाना है, ना कुछ करना है, हमको मात्र बैठना है। हम स्टीयरिंग पर बैठे हुए भी हमको कुछ नहीं करना है, सब गाड़ी करने वाली है। कितना स्पीड मेंटेन करना, सब कुछ वो उसका सब देखेगी। उसके सब सेंसर है, उसको सभी बाजू से, तो कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ चलाना है, सब उसको पता है। मैं अब ये कह रहा हूं कि ये स्वयं चलित गाड़ी है। अब उसमें कुछ करने जैसा है क्या? प्रश्न उसमें कुछ करने जैसा है क्या? नहीं। अपना जीवन भी एक स्वयं चलित गाड़ी है, इसमें भी सचमुच कुछ करने जैसा नहीं है। लेकिन क्या मालूम इस जीव को लगता है कि मैंने करा, मैंने किया, मैं करूं। इस बोझ से वो हल्का होना ही नहीं चाहता है। बिल्कुल उस कुत्ते की भांति। कौन सा कुत्ता? टोडरमल साहब ने लिया है, बैलगाड़ी पर के नीचे चलने वाला कुत्ता। उसको वो भ्रांति निरंतर बनी रहती कि मैं ही इस बैलगाड़ी को हाँक रहा हूं, मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रही है। और उसको कितना अच्छा एक अवसर आया था कि एक मोड़ आ गया, वो मोड़ पर मुड़ना चाहता था और बैलगाड़ी सीधी चली, तो वो भौंकने लग गया। उसको लगा कि मेरी इच्छा के हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन बाद में उसने उस भ्रांति को भी तोड़ा, अर्थात बने रखा, मतलब भ्रांति दूर करने का अवसर आया था, लेकिन भ्रांति बनाए रखी। छोड़ो ना, गाड़ी तो चल रही है ना, और मैं चला रहा हूं ना, बस इतना ही चाहिए ना, फिर कहीं भी चलो। अर्थात वो भ्रांति तोड़ने के लिए तैयार नहीं। सेम हमारी अवस्था है। मैंने पैसे कमाया, मैंने बच्चे को ठीक किया, मैंने उसको मार्गदर्शन किया, हर बात में वो उसका स्वामित्व आलापता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं स्वयं को फिट रखता हूं, मैं सुंदर दिखता हूं, मैं बालों का श्रृंगार करता हूं, मैं सुंदर चेहरे का श्रृंगार करता हूं, मैं ऐसा ही रहूं, वैसा ही रहूं। ये जितनी भी चेष्टाएं हैं, ये सब पराश्रित है, और ये दुख का कारण है, आकुलता है। कहीं न कहीं हमारे अभिप्राय में प्रशंसा की वासना पड़ी है, कहीं न कहीं जीवन की वासना पड़ी है, कहीं न कहीं वो सुख की वासना पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? अनुकूल सहयोग की वासना पड़ी है, और इस वासना पड़ी रहने के कारण मैं स्वभाव सन्मुख नहीं हो पा रहा हूं। जब तक सभी चीजें एक जैसी नहीं दिखाई देती है मुझे, तब तक मैं स्वभाव सन्मुख नहीं होगा। सभी चीजें मेरे लिए अकार्यकारी है, यह जब तक नक्की होता नहीं है, तब तक स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। और इतना एक जैसी ज्ञान में होने पर भी, धारणा में बैठने पर भी, अगर रुचि नहीं हुई है, वो छटपटाहट नहीं हुई है आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की, आत्मा परिपूर्ण और अपना भाषित नहीं हुआ है, तो काम नहीं होगा। कल उदाहरण दे रहा था ना, रेलवे पकड़नी है,
अगर वो तड़पन नहीं है उसको, इसके देखो, मुझे अच्छे से याद है, मैं बंबई से पुणे अप डाउन करता था डेली, और मेरी 650 की वो कौन सी एक्सप्रेस है, नाम भी भूल गया नहीं, कोयना एक्सप्रेस थी, नहीं कोयना भी थी क्या, सह्याद्री एक्सप्रेस थी, कोल्हापुर जाती है वो। तो वो 655 की वो गाड़ी थी, और अक्सर होता था कि हम ऑफिस से निकलते, हमको 1 घंटा लगता था रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, तो मुझे निकलना 6 बजे एट एनी कॉस्ट। अब मान लो 6 बजे निकला, रास्ते में ट्रैफिक लग गई, और ऐसा दिखा कि भाई क्योंकि 650 की गाड़ी मिस हो गई ना, डायरेक्टली 9:15 बजे गाड़ी थी, और 9:15 की गाड़ी अगर मुझे पकड़नी है, बैठने के लिए जगह नहीं, जनरल डिब्बे में बैठना पड़ता था, और जनरल डिब्बे में मतलब उसमें ऐसे ठूस ठूस के लोग भरते थे, बैठते थे कि उसमें सांस लेने के लिए जगह नहीं, पूरा शरीर है ना उसका एकदम चपटा हो जाए, इस प्रकार से वो बोगी रहती थी। और वो छोड़ो, घर पर आने के लिए मुझे लोनावाला उतरना पड़ता था, और लोनावाला के बाद में फिर आने का साधन नहीं था, जो मिले उससे आना पड़ता था। तो आप समझ रहे हैं कि वो 650 की गाड़ी की छटपटाहट क्यों होती है, क्योंकि इसके बाद में शाश्वतता नहीं है, घर कब पहुंचूंगा, इसलिए वो 650 की गाड़ी पकड़ने की छटपटाहट। और अगले दिन सुबह फिर से मुझे कितने बजे निकलना है, 6:15 बजे घर से निकलना है। अब मैं पहुंचूंगा रात में 1 बजे 2 बजे, और घर पर पहुंचते इमीडिएटली हाथ पैर धोकर मुझे 2 घंटे में फिर से निकलना है। आप विचार कीजिए वो छटपटाहट क्यों होती है, राइट। मुझे तो क्या कहना है, अब मान लो रास्ते में ट्रैफिक जैम हुआ और मैं भागते निकलता था ट्रेन पकड़ने के लिए, 1-1 किलोमीटर भी भागा हूं, और उस भागते हुए समय में भी ना किसी से धक्का लग गया, पैर मुड़ गया, कुछ भी हुआ, किसी की परवाह ही नहीं, बस वो ट्रेन पकड़नी है। क्यों, ये छूट जाए तो फिर से मालूम नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी ये एग्जाम्पल था। उसी प्रकार ये आत्मा की प्राप्ति इस पर्याय में हुई तो हुई, नहीं मिल हुआ आत्मा की प्राप्ति तो आगे होगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये पर्याय ऐसी मिलेगी कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए वो छटपटाहट इस जाति की होनी चाहिए कि आगे के दुख देखकर आज ही सचेत हो जाना, जागृत हो जाना। समझ में आ रहा है। एक बहुत अच्छी बात सुनी थी मैंने, कितना अच्छा होता ना कि हमको केवल ज्ञान में हमारा भविष्य दिखाया जाता, या हमको हमारे ज्ञान दर्पण पर अपना भविष्य झलकता दिखाई देता। क्यों कह रहा हूं मालूम है, तो इसकी ठिकाने पर आ जाती, इसको भविष्य के दुख अपने आप दिखकर ये आज ही जागृत हो जाता, भले भयवश ये अपने आत्म तत्व से रुचि करना चालू कर देता। समझ में आ रहा है क्या? समझने की बात है कि हमको भविष्य में आने वाले दुखों का एक अनुमान हो जाए, भावभाषण हो जाए, तो आज मैं तत्परता से आत्मा को ध्यान के लिए प्रयासरत होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मुझे इतने दुख भोगने पड़ेंगे, उससे अच्छा मैं आज ही अपना काम क्यों ना कर लूं। और क्यों करूं? क्योंकि मैं सर्वगुण संपन्न हूं। मुझे अत्यंत किसी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है और आवश्यकता नहीं है। मेरी परिपूर्णता अपने में है। ये स्वीकार होते ही अपने आप बाहर का अवलंबन छूट जाता है, बाहर की रुचि हट जाती है। कोई सुख दुख करता कोई न आन, ज्ञाता दृष्टा तम राम। कितनी बड़ी बात, आत्म कीर्तन ये पढ़ने चाहिए। मतलब इसमें इतना प्रैक्टिकल अपना जीवन बताया है। मेरी भावना इतनी सरल और सुलभ ये रचना है, और इसमें अपना जीवन कितना उत्कृष्ट हो सकता है इसकी पूरी मार्गदर्शन है। अब क्या हुआ है, डेली हम वही रटते जा रहे, तो भाव वासना भी मर गई है, और विषय वासनाएं तो तीव्र है ही है। तो फिर जो पढ़ते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती है। हमको बहुत इजीली मिला है ना, तो ऐसा हो जाता है।
ठीक है। हाँ, कहा थे बात इतनी है कि निर्विशेष गेयों में निर्विशेषता देखना मतलब क्या। देखो पेज नंबर 163 पर पहली लाइन, जीवन मरण ये सभी गेय है। सुख दुख, सोना चांदी, सोना मिट्टी, जीवन मरण, प्रशंसा निंदा, ये सब क्या है, ये सब गेय है। और इन सब गेयों को क्या कर रहा है, ये निर्विशेषतया। निर्विशेषतया मतलब क्या, अरे ये अच्छा और ये बुरा ऐसा नहीं, ये भी गेय है और ये भी गेय है। ये अच्छा गेय और ये बुरा गेय ये भी नहीं, ये दोनों बुरे गेय ऐसा भी नहीं, बस ये गेय है। समझ में आया। ये कब होगा, जिसको स्वभाव को ध्याने की छटपटाहट है उसी के होगा, अन्य के नहीं। समझ में आ रहा है। देखो बलभद्र थे, बलराम, दाऊ भैया, कौन है वो दाऊ भैया कृष्ण के भाई, राइट। उन्होंने समोशरण में गए, सम्यक दृष्टि थे, और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे शायद। और उन्होंने नेमिनाथ को पूछा, ये राज काज की तो मुझे कोई रुचि नहीं है, मुझे विषय भोगों की कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं संयम नहीं धारण करना चाहता, मतलब वो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। उन्होंने जिनवाणी मतलब भगवान की वाणी में आया, ये कृष्ण के प्रति का जो राग है ना, ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जिस दिन कृष्ण का देहावसान हो जाएगा, तुम संयम धारण कर लोगे, तुम्हारा साम्य भाव हो जाएगा। अर्थात एक वस्तु के प्रति भी राग, बाकी सबके लिए राग कुछ भी नहीं, खाने पीने को नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, स्त्रियां नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अनुकूलताएं नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कृष्ण के प्रति का राग है ना, उस जीव को संयम से वंचित रख रहा है। और केवल ज्ञान ने कह दिया, ये माता पिता गए तो भी उसको कोई खेद नहीं है, कृष्ण ही साथ चाहिए। हाँ, मतलब उनको जंगल में निकले तो कृष्ण के साथ साथ है, और कृष्ण का प्रेम इतना कि प्यास लगी है तो भागते भागते गए हैं वो पानी लाने के लिए। ऐसा है, मतलब कितना प्रेम है। मुझे तो इतना ही कहना है, वो राग के वश ये संयम नहीं ले पा रहा है। तो ये राग आग दहे सदा, मतलब हम कहते हैं कि हमने बहुत सेवा की, भाई साहब आपने राग का पोषण किया है। हमने उनका बहुत किया, आपने राग ही आलापा है। समझ में आ रहा है। या फिर अगर राग नहीं किया है तो द्वेष ही किया है। आपने साम्य भाव तो नहीं किया है, साम्य भाव की भावना नहीं की है। और साम्य भाव तभी आता है जब आत्म वस्तु की मुख्यता है। आत्मा को ओझल कर कर तुम अगर पर्याय में ही स्थित रहे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। मैं वो टेस्ला की गाड़ी, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी की चर्चा कर रहा था। अब जब गाड़ी में सब कुछ नक्की है तो अब मुझे करना क्या है, ब्रेक दबाना है या स्टीयरिंग हिलाना है, क्या करना क्या है मुझे। अगर मैं स्टीयरिंग हिलाऊं तो गाड़ी सिग्नल भेजेगी, डिस्टर्ब मत कर समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऑटो मोड से उसको मैनुअल मोड पर लेना पड़ेगा, तब जाकर वो गाड़ी फिर मेरे इशारे पे चलेगी। लेकिन जब तक वो ऑटो मोड में है मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन की जो क्रमिकता चल रही है ये ऑटो मोड पर है। ऐसा समझने के लिए क्या विरोध है। जितने भी संयोग है ना ये सब ऑटो मोड पर है। मैं इस संयोग को सिलेक्ट करूं और इसको नहीं सिलेक्ट करूं, ये बात है ही नहीं। और जो ऐसी चेष्टा करता है कि ये संयोग अच्छा और ये बुरा, वो तो गलत है ही। समझ में आ रहा है। जो है उन संयोगों में तुम साम्य भाव धारण करना सीख लो। ये कला है, ये आर्ट है। और मरे मन से नहीं, एक प्रसन्न चित्त से। और प्रसन्न चित्त का आधार वो शुद्धात्मा है। हाँ, ये क्यों? क्योंकि ये भी गे और वो भी गे है। गे ही है। कोई अनुकूल हो तो खराब और कोई प्रतिकूल हो तो अच्छा, सॉरी, अनुकूल हो तो अच्छा और प्रतिकूल हो तो खराब, ऐसा नहीं है। और
अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो, यह झूठी मन की वृत्ति है। आज बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था मैं, 12 भावना पढ़ रहा था, संसार भावना की बात चल रही थी। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निस्सार है, जग जाल में गति चार में संसरण ही संसार है। अब देखो इंपॉर्टेंट शब्द, भ्रम रोग वश। भ्रम रोग क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञेयों को इष्ट और अनिष्ट रूप से जाना, ज्ञेयों को ज्ञेय रूप से नहीं जाना, ये इतना ही प्रॉब्लम है। और यहाँ पर शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखो टीका में ना, टीका में एक शब्द आया है क्या? ज्ञान दर्शन, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का अनुभव। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का अनुभव। अगर मुझे अपना आत्मा विशुद्ध, विशुद्ध मतलब क्या मालूम है क्या? विशुद्ध, विशुद्ध का अर्थ क्या है? बहुत अर्थ कर सकते हैं। विशुद्ध का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का अनुभव करना मतलब क्या? ये आपको स्पष्ट, स्पष्ट मतलब क्या? थोड़ा सा और इलैबोरेट करो ना। प्योर, विशेष रूप से शुद्ध। अब शुद्ध का अर्थ करो, शुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा का अर्थ करो। तीन कर्म रहे। ओके, और क्या कहा भाभी जी आपने? सम्यक। सम्यक तो पर्याय है भाभी जी, सम्यक ये पर्याय, और वो पर्याय इस आत्मा के, विशुद्ध आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। आत्मा विशुद्ध है कहकर अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, पॉइंट नंबर 1 एक। दूसरी बात शुद्धि का क्या है? प्रत्येक पर्याय पर प्रत्येक पर्याय स्व समय में सुनिश्चित है, खचित है, उसको चेंज कराने में हम समर्थ नहीं है। 2 अर्थात क्रम निश्चित है। ये सारी व्यवस्था, ये संयोग अकिंचित करे, वो मुझ में प्रवेश करते ही नहीं, मेरी सत्ता को चैलेंज करते ही नहीं है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। और सुनो, ज्यादा कुछ नहीं, ये ज्ञेय है, ये अच्छा और बुरा, ऐसा दुभेद इस ज्ञान दर्शन स्वभाव में है ही नहीं। जो मैं कर रहा हूं ना, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव का मुझे स्वीकृति नहीं है, खबर नहीं है। इसकी वजह से मैं ऐसी चेष्टा कर रहा हूं। जिस दिन मुझे इस ज्ञान दर्शन स्वभाव की अहमियत, इसका सामर्थ्य, इसकी पोटेंशियल खबर पड़ जाएगी ना, मैं ऐरा गहरा नहीं रहूंगा, मेरा भाव बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आज मैं रूंकन बिकाया भागवशते। रूंकन बिकाया मतलब क्या? कौन कौन कहेगा इसमें? रूंकन बिकाया, मेरी अवस्था ऐसी हुई है, इन गेयों के बीच अच्छा बुरा करते करते मैं बिक रहा हूं। अर्थात वो रूंकन बिकाया मतलब मालूम है क्या? वो सब्जी वाले होते हैं ना, मान लो 1 किलो कोई चीज मांगी आपने, वो जो ऊपर से जो डाला है ना, और उसमें हम जो संतुष्ट हुए हैं ना, वो आह्लाद का फीलिंग आया है ना, वो उतने, वो जो ऊपर से डाला हुआ है ना, इस प्रकार से मैं बिक गया हूं। मुझे उसमें आनंद आया है और इसकी वजह से मैं बिक गया हूं। मुझे मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव दिखाई नहीं दिया। कितनी, मतलब हमारी सरलता और सहजता किस जाति की होनी चाहिए, आप विचार तो कीजिए। मतलब अपने को हानि दिखनी ही नहीं चाहिए और अपने को लाभ भी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जिसको हानि दिखी है ना, नियम से उसको कोई ना कोई लाभ दिख रहा है, और जिसको लाभ दिखा है ना, नियम से उसके प्रतिपक्ष उसको हानि दिख रही है। कह रहे यहाँ पर ना लाभ है ना हानि है। ओ, बहुत बहुत मेहनत है, मशक्कत है इस स्वभाव को ध्याने की। वो जो चेष्टा है, वो पुरुषार्थ है, वो अत्यंत रुचिवंत जीव ही कर सकता है। वो दोनों हाथ में लड्डू, ये धर्म का लड्डू और ये पुण्य का लड्डू, दोनों चाहिए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। और कदाचित ये धर्म भी कर रहा है तो पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है,
पाप से डरकर पुण्य अर्जन करने के लिए कर रहा है। ये धर्म शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, ये फैक्ट है। पकड़ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है। संयोग जाचिद वृत्तिया ही वस्तुतः संसार है। संसार किसको कह रहे हैं? ये मेरी संयोगों में जो चित्त वृत्ति हुई, अर्थात ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में नहीं देख नहीं पाया ना, मैंने इन ज्ञेयों में अच्छा बुरा ऐसा भेद किया, इष्ट अनिष्ट ऐसा डिवीजन किया है, यही संसार है। इसलिए आज स्टार्टिंग में भी कहा था, मात्र चुप काया से कोई चेष्टा नहीं करना, ये साम्य भाव नहीं। वचनों से कोई रिएक्शन नहीं करना, ये साम्य भाव नहीं। और मन में खेद भाव नहीं लाना, ये भी साम्य भाव नहीं है। क्योंकि मन एक्टिव रहता ही रहता है। जब तक स्वभाव में नहीं गया ना, मन कोई ना कोई कार्य कर ही रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्वभाव में है और मन एक्टिव है। नहीं, मन एक्टिव है तब स्वभाव ऑफ है, और जब स्वभाव में प्रवृत्ति है तो मन एक्टिव है, और मन में 100% खेद भाव वर्तता ही वर्तता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कल सोनाली भाभी ने पूछा था ना कि हाँ, वो जान रहे कि नहीं जान रहे उपसर्ग को। कहो तो जान रहे, कहो तो नहीं जान रहे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा इतना हावी हुआ है कि उनको वो ज्ञेय को लेकर विशेषता भाषित नहीं हो रहे, निर्विशेषतया उस ज्ञेय को निर्विशेष होकर जान रहे हैं। और जब निर्विशेष हो रहा है तो वो मेरे लिए बाधक भी नहीं और साधक भी नहीं है, हितकारी भी नहीं है और अहितकारी भी नहीं है। ऐसा सहज ही, और न जीवन का कारण है न मरण का कारण है। ए इंपॉर्टेंट, जैसे गज सुकुमार के सर पर वो सोने की आग की पाल रखी है, तो उसमें भी उसको जीवन नहीं दिख रहा है और मरण भी नहीं दिख रहा है। बहुत जबरदस्त है। ऐसा पुरुषार्थ, अपने स्वभाव को ध्याने की वो धगज, वो रुचि, वो क्या किस जाति का हुनर होगा, ये अपन शब्दों में व्यक्त नहीं करेंगे। मतलब वो तो अनुभव की बात है। अपनी महिमा अपने को नहीं आई है, इससे बड़ी या इससे बुरी बात और कुछ नहीं। अब ये भी ज्ञेय इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन स्वभाव की रुचि करने के लिए ऐसे शब्द रखते जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। संयोग हो अनुकूल फिर भी हो गया। अभी मैं इतना एक क्षण पढ़कर रुक जाऊंगा। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। अनुकूल संयोग में सुख नहीं है। संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। दुख द्वंद है चिद वृत्तिया संयोग ही जग फंद है। ये संयोग जग फंद का कारण है। संयोग मतलब शरीर, समझ में आया? ये शरीर है इसलिए सब है, शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। हमको लगता है क्या ये आनंद का रसकंद, वो रसकंद मालूम है क्या? मतलब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। मान लो एक आइस फ्रूट वो आता था ना अपन, वो बर्फ का गोला, उसके ऊपर बहुत सारा वो मीठा शक्कर का पानी डालता था, और डालो और डालो और डालो। और फिर हम क्या करते थे, मतलब जो करते होंगे, मुझे मालूम नहीं मैं खाया कि नहीं खाया, मैंने देखा तो है। और वो उसको चूसते रहते। अब वो पानी वो शक्कर खत्म हो जाए, फिर वो बर्फ की कोई वैल्यू नहीं रहती है वैसे। बट ये रसकंद ऐसा है कि जितना चूसते जाओ, जितना आनंद उससे निचोड़ते जाओ, और आनंद छोड़ते जाता है, और आनंद छोड़ते जाता है। आनंद रुकता नहीं, घटता नहीं और खत्म होता नहीं। ये भाव भाषण करो, मतलब मैं साधारण वस्तु नहीं हूं, अपनी स्वतंत्र हस्ती और इतनी महंतता है, ये जिसको अपने आप में वो भाषित होगी ना, फिर उसको
ये संयोग प्रभावित ही नहीं करते हैं। किसका मन रखूं और किसका नहीं रखूं, इसको पढ़ा ही नहीं है। अरे कोई नाराज होता है तो होने दो, अपने को उससे क्या, मैं तो मस्त हूं अपनी मस्ती में। समझ में आ रहा है? इसको स्वभाव की मस्ती इस तरह की चढ़ गई है कि बाहर की बातें उसको प्रभावित ही नहीं करती है। 5 मिनट है वैसे, है ना? कुछ बचा है क्या? देखो, ठीक है। ज्ञेय जानकर ज्ञानात्मक आत्मा की जिनको परिणति आचलित हुई है, उस पुरुष को सर्वथा साम्य है, सर्वथा सब ओर से पूर्णतया, ऐसा संयत का लक्षण है। ऐसे संयत पुरुष को आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धा और संयत तत्व का युगपतपना तथा आत्मज्ञान का युगपतपना सिद्ध है। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में तत्व प्रदीपिका टीका का ही अनुसरण करते हैं। वृंदावन दास जी क्या कह रहे हैं? पढ़ लेते क्या? 5 मिनट पढ़ लेंगे, फिर कल स्वामी जी का भाव पढ़ लेंगे। जो शत्रु और अपने बंधु वर्ग में को समान जानता है, लॉजिकली ये हमको समझाने के शब्द है, वो गेयों में वो गे रूप जानता है, इतनी सी बात है। ओके, को समान जानता है, सुख और दुख को समान जानता है, गेयों को गे रूप जानता है, स्तुति और निंदा और लोहे व सोने को समान जानता है, अर्थात गे को गे रूप जानता है, जीवन को और मरण को समान मानता है। वह आकुलता की सेना को जीतकर समता लक्षण को धारण करता है। मुनियों में प्रधान वह मुनिराज निज साम्य भाव में स्थिर होकर शुद्ध सिद्ध मुक्ति रूपी स्त्री का वरण करता है। देखो ना क्या शब्द लिखा है, मुक्त स्थिर होकर शुद्ध सिद्ध मुक्ति रूपी स्त्री का वरण करता है। ठीक है, स्वामी जी के भाव को अपन कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मेरी जिनवाणी से।